गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपको थर्ड यूनिट करवा रहे हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। उससे पहले सबसे पहले पता होना चाहिए कि व्हाट इज द एलिमेंट और हाउ मेनी एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन द पीरियोडिक टेबल्स। आपको 120 मैक्स जो है हमारे पास तो डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स प्रेजेंट है, पर व्हाई वी नीड टू बी क्लासिफाई दीज एलिमेंट्स। तो हमें क्या ज़रूरत पड़ेगी उसको करने के लिए, या इतने सारे एलिमेंट्स हो गए। तो इससे मैं आपको छोटी छोटी बेसिक चीज़ें करवाना चाहूँगा जो बच्चों को जैसे वो पढ़ते हैं तो ड्यूरेशन ऑफ उसमें उनको थोड़ी सी दिक्कत होती है या फिर उनको पता नहीं चल पाता है। तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है कि जो मेरा यूट्यूब के चैनल पे जाना है, उसको सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और मैक्सिमम बच्चों तक इसको पहुंचाने की आपने कोशिश करना है। तो हमारा चैप्टर है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। ये व्हाई वी नीड टू क्लासिफाई एलिमेंट्स, जैसे कि हमारे पास एलिमेंट्स फाइंड आउट होते रहे और उनका डिफरेंट टाइप का जो वेट है, मास है, आता रहा है, ठीक है। तो हमने क्या कहा, उनकी प्रॉपर्टी भी अलग थी। तो इतने सारे हो गए तो उनको क्लासीफाई करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो इसके लिए कुछ एक ने जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने शुरुआत की थी। जैसे सबसे पहले डर्वेनियर है। तो डर्वेनियर ने सबसे, आपको एक क्वेश्चन ही आता है, हु गिव द लॉ ऑफ ट्रायल्स, ठीक है। उसने लॉ ऑफ ट्रायल्स दिया था और किसने इंट्रोड्यूस किया था आपके पास, डर्वेनियर ने किया, ठीक है। उसने एक बात बोली थी कि जब हमारे पास कोई भी तीन एलिमेंट्स का हम ग्रुप बना लेते हैं, जैसे कि उसने ग्रुप बनाया था लिथियम, सोडियम और पोटेशियम का। उसने क्या किया कि जो फर्स्ट एलिमेंट है उसका एटॉमिक मास और जो थर्ड एलिमेंट है उसका एटॉमिक मास लिया और उन दोनों को उसने क्या कर दिया, प्लस कर दिया और डिवाइडेड बाय 2। तो इट इज कन्वर्टेड इनटू उसका जो है 46/2 यानी कि 23 आ गया, यानी कि मिडल का एटॉमिक मास आप निकाल सकते हैं। तो ऐसे ऐसे उसने कई सारे ग्रुप बना दिए, पर वो ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हुआ। क्यों सक्सेसफुल नहीं हुआ? क्योंकि जो एटॉमिक मास है इट इज नॉट डिपेंड अपॉन द, क्योंकि वो डबल ट्रिपल होता गया, वो इट इज डिपेंड अपॉन द नंबर मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन पे डिपेंड होता है। कहीं पर न्यूट्रॉन ज्यादा हो सकते हैं प्रोटॉन के मुकाबले, ठीक है ना, ऐसा कुछ था। तो मास का अगर डबल ट्रिपल होता गया तो उसमें वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए। आपको क्वेश्चन यही आता है कि हु गिव द लॉ ऑफ ट्रायल्स और उसकी डेफिनेशंस क्या है। तो आपने डर्वेनियर लिखना है। उसके बाद दूसरा लॉ पीरियोडिक टेबल का सेम वैसे ही किया, लॉ ऑफ ऑक्टेव के नाम से जाना जाता है हमारे पास, ठीक है ना। दूसरा लॉ है आपके पास लॉ ऑफ ऑक्टेव, ठीक है। तो ये लॉ ऑफ ऑक्टेव दिया था न्यूलैंड ने, अभी हार्डली ये बच्चों को क्वेश्चन आया था किसी एंट्रेंस में कि हु गिव द लॉ ऑफ ऑक्टेव। तो बच्चे कुछ और चीजें तो पता होना चाहिए, न्यूलैंड ने। ऑक्टेव ने क्या किया, उसने भी एटॉमिक मास लिए, जितना एटम का भार है उसको ही उसने इंक्लूड किया और जैसे जैसे वो एटॉमिक मास के आधार पे उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा था, जैसे 10 आ गया, 20 आ गया, 30 आ गया, वैसे करके वो उसको इंक्लूड करा। तो उसने देखा कि जो फर्स्ट एलिमेंट है और उसके बाद सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवंथ है और सेवंथ के बाद जो 8th आ रहा है उसकी और पहले की प्रॉपर्टी क्या है, एक जैसी है। वैसे सेकंड और 9th की प्रॉपर्टी एक जैसी है, वैसे 10th की। तो ऐसे एवरी 8th एलिमेंट अकॉर्डिंग टू द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक मासेस पे सिमिलर प्रॉपर्टी को शो करते थे। तो उसने लॉ ऑफ ऑक्टेव्स के बारे में को इंट्रोड्यूस किया और अपना पीरियोडिक टेबल बनाया। बट ही इज आल्सो नॉट मोर सक्सेसफुल। क्यों सक्सेसफुल नहीं हुआ? क्योंकि बाद में जो क्या हो गया, वो तो ग्रुप्स बहुत हो गए, ज़्यादा दूसरे एलिमेंट्स आए, वो कुछ और प्रॉपर्टी शो करने स्टार्ट करने कर दी उन्होंने, अलग अलग तरीके की प्रॉपर्टी शो करी। तो ये ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाई। उसके बाद ओल्ड मेंडलीव आया, जो फादर ऑफ
पीरियडिक टेबल के नाम से जाना गया और उसने सबसे पहले पीरियडिक टेबल दिया। वो काफी सालों तक चला हमारे पास। और ही आल्सो उसका जो पीरियडिक टेबल था, इट इज आल्सो डिपेंड अपॉन द एटॉमिक मास। तो पीरियडिक टेबल का जो हमारे पास क्या है, इसने दिया था, फादर कौन है हमारे पास, वो आपने बताना है, मेंडेलीव बताना है, ठीक है, मेंडेलीव ने दिया था। और क्या किया था उसने हमारे पास, किसके बेस पे है, एटॉमिक मासेस के ऊपर बेसिस है। यानी कि पूरे पीरियडिक टेबल में जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी के आधार पर उसको अरेंज किया गया है, दीज आर डिपेंड अपॉन द एटॉमिक मासेस। तो उसने 2-3 चीजें बताई थी कि पूरे पीरियडिक टेबल में कितने पीरियड्स होते हैं हमारे पास, इनमें होते हैं 7 पीरियड्स होते हैं, ये इसके मेंडेलीव के। और ग्रुप्स कितने होते हैं हमारे पास, ग्रुप्स बताए थे उसने 8 ग्रुप्स बताए। कई बार इंटरेस्ट में क्वेश्चन आता है कि हाउ मेनी ग्रुप्स एंड पीरियड्स आर प्रेजेंट अकॉर्डिंग टू द मेंडेलीव। तो आपने बताना है वो 7 और वो 8 है हमारे पास। ओके, इतना हो गया। पर इसके भी ड्रॉबैक्स हो गए। सबसे पहली बात है कि इसने टेबुलर फॉर्म में तो उसको अरेंज कर दिया, एटॉमिक नंबर के मासेस के आधार पर भी अरेंज कर दिया, पर एक एलिमेंट्स के बारे में नहीं बता पाया, जैसे कि हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की पोजीशन को नहीं बता पाया, सबसे पहली लाइन। दूसरा, हाइड्रोजन के बारे में नहीं बताया, फिर आइसोटोप्स के बारे में नहीं बताया। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द आइसोटोप्स? आइसोटोप्स होते हैं जहां सेम एटॉमिक नंबर हो बट डिफरेंट मास नंबर। सबसे पहले तो हाइड्रोजन ही आता है। हाइड्रोजन में के 2 और आइसोटोप्स है हमारे पास, ठीक है, टोटल 3 है। जैसे पहले में भी हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, मास नंबर 1 है। दूसरे हाइड्रोजन में एटॉमिक नंबर 1 है, मास नंबर 2। थर्ड वाले में एटॉमिक नंबर 1 और मास नंबर 3। तो इनको कहाँ रखना था, कैसे उसकी क्लासिफाई करना था, तो इन चीजों के बारे में वो बिल्कुल नहीं बता पाए। तो यहाँ तक उसकी ये बात हो। अब आता है नेक्स्ट जो अब हम यूज कर रहे हैं, दैट इज नोन एज द मॉडर्न पीरियडिक टेबल। मॉडर्न पीरियडिक टेबल। और मॉडर्न पीरियडिक टेबल आपको वैसा ही क्वेश्चन आता है, किसने दिया था, तो आपने लिखा है मोर्स ने। मॉडर्न पीरियडिक जो टेबल है वो किसने बनाया था हमारे पास, वो मोर्स ने। ठीक है, बहुत बार इसमें क्या क्वेश्चन इंटरेस्ट वगैरह में है, आपको एक नंबर के क्वेश्चन आते हैं, तो क्या है। और इसकी खास बात क्या है कि इसने क्या किया था, एटॉमिक नंबर के आधार पे इसको अरेंज किया, एटॉमिक नंबर। बस नंबर तो पता ही हमारे को, हम काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बस वैसे ही जितने जिस एलिमेंट के नंबर आते रहे, एटम्स के नंबर, उतना उसको वो अरेंज कर दिया। काफी सक्सेसफुल रहा इसका है। और इसने कॉज भी बताया, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड टू बी द पीरियडिक, टू मेक द पीरियडिक टेबल। तो कॉज ऑफ पीरियडिसिटी क्या है, तो आपने एक लाइन लिखनी, उसमें एक लाइन में एक वर्ड आएगा कि आपने क्या कहना कि स्मॉल इंटरवल के बाद उसमें जो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी क्या आ जाती है, सिमिलर आ जाती है। तो ये ऑक्टेव कहीं ना कहीं ऑक्टेव जो लॉ ऑफ ऑक्टेव है उसको भी अपने में इंक्लूड कर लेता है। ठीक है, तो लॉ ऑफ ऑक्टेव भी इसी में इंक्लूड हो जाता है। ये बात आपने ध्यान रखनी है जब आपको लगे कि ये बेसिक है कि इससे क्या होता है, व्हाट इज द कॉज ऑफ पीरियडिसिटी। पीरियडिक टेबल क्यों बनाया, पीरियडिक टेबल को बनाने की जरूरत क्या पड़ी, क्या हुआ हमारे पास स्मॉल इंटरवल में, क्या हुई हमारे पास उसमें प्रॉपर्टी सिमिलर आई। इंटरवल में क्या है, प्रॉपर्टीज जो उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज थी एलिमेंट्स की, वो क्या थी, सिमिलर थी। ठीक है, और इसने क्या बोला कि आपके पास 7 पीरियड्स है। ठीक है, जो कि क्या है, हॉरिजॉन्टल रो। ठीक है, ये भी पता होनी चाहिए आपको। और 8 क्या है आपके पास, 18 क्या है आपके पास, ग्रुप्स है। ठीक है, और 18 ग्रुप्स, और वो सब वर्टिकल है, वर्टिकल कॉलम्स होंगे वो। तो ये मैंने आपको एक खास बातें बता दी इसकी, दोनों की पीरियडिक टेबल्स की क्या होता है। ठीक है,
और उसके बाद हमारे पास आता है इसको करने के बाद कि हमने इनको जो पीरियोडिक टेबल है हमने उसको डिवीजन किया गया है, उसका वो किस में डिवाइड किया गया है। आपने पीरियोडिक टेबल को देखा होगा, मैं आपके सामने यहाँ पर करता हूँ कि उसको किस तरीके से हमने क्या किया है, डिवाइड किया है। तो वो 4 ग्रुप ब्लॉक्स में क्या हुआ है, हमारे पास डिवाइड हुआ है। ठीक है, पूरा पीरियोडिक टेबल आपको इस तरीके की टेबुलर फॉर्म में होगा। ठीक है, इस तरीके से होगा आपके पास। ठीक है, और लास्ट में है। ठीक है, ए तो इसमें एक एस ब्लॉक, पी ब्लॉक इधर को, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। चलो ठीक है, तो सबसे पहले एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक किसको बोलेंगे? सिंपल सी बात अपने रखनी कि एस ब्लॉक उनको बोलते हैं जहां लास्ट इलेक्ट्रॉन एलिमेंट जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इनटू द एस ऑर्बिटल। अगर उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इनटू द पी ऑर्बिटल तो पी ब्लॉक में होगा, अगर डी में जाता है तो डी ब्लॉक होगा, अगर एफ में जाता है तो एफ ब्लॉक होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एस ब्लॉक एलिमेंट्स में आते हैं। तो एस ब्लॉक एलिमेंट्स में जो जर्नल आपको लिखने की क्या आती है, जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये सबसे बड़ी बात है। ठीक है, जर्नल इलेक्ट्रॉनिक जो कॉन्फ़िगरेशन है वो बहुत आती है, बच्चे इसको लिख नहीं पाते। मैं सारा आपको सबकी एक साथ लिख देता हूँ। एस की क्या है, एन एस 1 2 2। व्हाई वी राइट द 1 2 2? इसका मतलब हुआ कि क्योंकि एस ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन एंटर होते हैं, तो उसे 3 नहीं करने, आपने 4 नहीं करने, तो आपने 1 आएगा या 2 आएगा। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर 1 और 2 ही इलेक्ट्रॉन कर रहे हैं। अगर 1 वाले नहीं हो सकते, 1s 2s 3s 4s ऐसे करके 2s 3s जो 2 करके आएंगे, तो इसका मतलब हुआ कि इसमें हमारे पास क्या होगा, 2 ग्रुप्स होंगे, ग्रुप 1 और ग्रुप 2। पहले ग्रुप का नाम होगा अल्कली मेटल्स, अल्कली मेटल्स, और दूसरे ग्रुप का नाम होगा अल्कालाइन, अल्कालाइन अर्थ मेटल, अर्थ मेटल्स। ठीक है, अल्कली हमने इसलिए बोला इनको क्योंकि ये बेसिक नेचर की होती है मैक्सिमम, और ये हाईली रिएक्टिव नेचर की होती है, और जो इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है, इनके आयन को निकालने की टेंडेंसी एनर्जी है वो भी क्या होती है, बहुत लो होती है। थोड़ा सा टेम्परेचर लगाने पे या कुछ एक्टिविटी होने पे वो अपने इलेक्ट्रॉन को लूज कर देते हैं। हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती है और मैक्सिमम 1 और 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करती है। पहले वाले 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे तो लूज करते इलेक्ट्रॉन उसको पर पॉजिटिव चार्ज आता है, तो हम उसको कैटायन बोलते हैं। तो अगर 1 करेगी, ठीक है, तो उस पे 1 पॉजिटिव आएगा आपके पास, 1 ही पॉजिटिव लिखना है आपने, और उसको यूनिवैलेंट बोलते हैं, यूनिवैलेंट। अगर यही 2 करती है तो आपने क्या लिखना है, इसको बाईवैलेंट, बाईवैलेंट बोलना है। ठीक है, ये तो इनके बारे में हो, और इनकी प्रॉपर्टी भी मैंने आपको कही, और ये रिड्यूसिंग एजेंट का काम है। ठीक है, तो मैं इनकी प्रॉपर्टी आपको लिख के बता देता हूँ एक बार, जो आपने एस ब्लॉक के लिए यूज करनी है, फिर मैं आपको पी के बारे में बताऊंगा कि क्या क्या है इसकी। ये तो सबसे पहले लिखना है आपने इनकी प्रॉपर्टी के बारे में कि जो हमारे पास एस ब्लॉक्स होती है जनरली मेटल, मेटल होती है, पर कैसी मेटल होती है, सॉफ्ट, सॉफ्ट। और दूसरी खास बात क्या होती है, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर, इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर की, और लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती है। ठीक है, लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी होगी, ये थोड़ी सी एनर्जी बनाने में क्या होगा, और यूनिवैलेंट, वैलेंस में 1 इलेक्ट्रॉन्स या बाईवैलेंट हो। ठीक है, और आयन पी पॉजिटिव आयन जो बनाएंगे वो भी कैसे होंगे आपके पास, +1 और +2, उससे ज्यादा होंगे कभी। ठीक है, इसका एग्जांपल आपने लिख लेना है अपने पास, सोडियम पॉजिटिव,
और सोडियम 2 पॉजिटिव कभी नहीं बनता, दैट इज द रॉन्ग। ओके, और फिर मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव बनेगा, मैग्नीशियम 1 पॉजिटिव भी बन सकता है आपके पास, पर 3 पॉजिटिव नहीं बनेगा आपके पास। एक ये होगी, और दूसरी खास बात क्या होगी, दे आर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेंगे। रिड्यूसिंग एजेंट हम किसको बोलते हैं, जो केमिकल रिएक्शन के दौरान क्या करते हैं, दूसरे को अपने इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, ठीक है, दूसरे के लिए अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करते। जैसे सपोज करो NaCl बनाना है, तो सोडियम क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, क्लोरीन उसको गेन करेगा और फिर NaCl बनेगा। इस तरीके की प्रॉपर्टी को ये शो करते हैं। और खास बात क्या है, ये जब इनको बर्न किया जाता है और ये फ्लेम देते हैं, दे गिव द कैरेक्टरिस्टिक फ्लेम कलर्स, गिव कैरेक्टरिस्टिक्स फ्लेम कलर देते हैं हमारे पास, ठीक है। तो जैसे ही बर्न करेंगे तो हम उनको डिटेक्ट भी कर सकते हैं कि इसका ये कलर है, इस तरीके से कलर है, तो ये क्या करेंगे कलर। और क्या करते हैं हमारे पास मोस्टली आयनिक कंपाउंड्स बनाते हैं, आयन NaCl आयनिक, KCl आयनिक कंपाउंड्स है हमारे पास मैक्सिमम, बस सिर्फ एक बेरिलियम और जो हमारे पास लिथियम है वो नहीं बनाते, वो थोड़े कोवलेंट नेचर के होते हैं, हमारे पास शेयर करते हैं मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, क्योंकि उनका साइज छोटा होता है। देखो जो वर्ड बोला उसको आपने कैच करना है, वो भी करना है। फिर आ जाओ आपको हमारे पास पी ब्लॉक एलिमेंट्स, अब आते हैं आपके पास पी ब्लॉक एलिमेंट्स। पी ब्लॉक एलिमेंट्स में आपने लिखना है कि जहां लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इनटू द पी ऑर्बिटल्स और उसकी जनरल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशंस क्या आती है हमारे पास, ठीक है। तो आपने लिखना है उसके लिए पी ब्लॉक्स, तो वो लिखनी है आपने NS2 और NP126, क्योंकि आपको पता है